जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले बात करूंगा हेडलाइंस की। आज दोस्तों है बड़ा स्पेशल दिन। करोड़ों रुपए की धन राशि मिलती है दान में और सेना और उनके परिवार के लिए होता है अनुदान। आज है झंडा दिवस। बात करूंगा आखिर झंडा दिवस क्यों मनाया जाता है, इसके कौन से 10 प्रमुख उद्देश्य हैं, इससे जो करोड़ रुपए आता है आपको कौन कौन से पैसे आपको मिलते हैं, अपने परिवार को मिलते हैं, इसके बारे में बात करूंगा। और माननीय हाईकोर्ट ने कहा कि 15 साल की पेंशन की दोबारा हो समीक्षा, कटौती स्वेच्छा से हुई है, इसके ऊपर बड़ा आदेश यानी यू टर्न लिया है। और मैं बात करूंगा सीधा पुलिस का आदेश मिल गया है कि सैनिकों से रहना होगा, दूर करनी होगी उनकी इज्जत। तो बात करूंगा दोस्तों एक कैंसर पीड़ित जवान जो दर दर भटक रहा है, पेंशन नहीं मिल रही है, सेना से डिसेबिलिटी पेंशन नहीं मिली, आखिर क्यों। और बात करूंगा जय जवान और जय किसान की। हां, जवान और किसान दोनों रोडों पर हैं, आखिर क्यों। तो खबर करते हुए साथ से सबसे पहले सैनिक जीवन चैनल की तरफ से अपने सभी व्यूअर्स को, उनकी फैमिलीज को झंडा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। देशवासियों, भारतीय सशस्त्र सेनाएं देश की सुरक्षा का मजबूत आधार है और उनका सभी भारतीयों के हृदय में एक विशेष स्थान भी है। हर साल की तरह इस साल भी हमारा देश 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस मना रहा है। इस दिन हम अपने वीर सैनिकों को और उनके सर्वोच्च बलिदान को स्मरण और नमन करते हैं। कामना जानते हैं आज सशस्त्र बल झंडा दिवस है, हम जिसको AFFD आर्मड फोर्स आप समझ सकते हो, फ्लैग डे, और इसके लिए फंड भी इकट्ठा होता है। आखिर इसका मकसद और उद्देश्य क्या है, इसका इतिहास क्या है। यानी सशस्त्र सेना झंडा दिवस पहली बार 7 दिसंबर 1949 को मनाया गया, जब भारत एक स्वतंत्र गणराज्य बन गया था। और इसमें हमारे शहीद, हमारे दिग्गजों, हमारे पूर्व सैनिकों और उन नायकों परिवार को लिए कृतज्ञता और समर्थन के पात्र होते हैं। हाँ जी दोस्तों, इसका मुख्य उद्देश्य होता है कि जो यानी सशस्त्र बल, जो भी एयरफोर्स, आर्मी और नेवी के जवान इस देश के लिए कुर्बान हो गए, यानी उनको याद करना, उनको नमन करना, उनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि देना। अब रह जाते हैं बहुत सारे विकलांग सैनिक, उनकी विधवाएं रहती हैं, उनके परिवार रहता है, आखिर उनके लिए फंड भी इकट्ठा किया जाता है। जैसे आपने AFD यानी आपने देखा होगा कि आर्मड फोर्स फ्लैग डे फंड होता है, करोड़ों रुपए की धनराशि पूरे देश से इकट्ठी होती है। और वो धनराशि का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले मैं यही बात आपके सामने करना चाहता हूं कि इसका उद्देश्य होता है कि जो भी लड़ाई में अपाहिज है, अभंग है, विधवा है, वेलफेयर है, जो आपको KSB से पैसा मिलता है, जो आपको राज्य सैनिक बोर्ड है, इसी पैसे से चलते हैं। और इसमें आपको बताया गया है इसके 3 मुख्य उद्देश्य: सेना कर्मियों के परिवार का कल्याण, सेवानिवृत्त के परिवार का कल्याण और युद्ध के समय जिनको जनहानि हुई है उनका सहयोग करना। किस प्रकार सहयोग करते हैं दोस्तों, आप बता सकता हूं मैं कि पूर्व सैनिकों की सहायता, विधवाओं की सहायता, विकलांग बच्चों की सहायता, सैनिक बेटियों की शादी के लिए पैसा, गैर पेंशन भोगियों के लिए पैसा और एक्स सर्विसमैन के अनाथ ऑर्फन चिल्ड्रन के लिए पैसा, व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाए, गंभीर बीमारी के इलाज के लिए पैसा, दिव्यांगों का उपचार और उनके लिए इक्विपमेंट प्रोवाइड करना और उनको घर के लिए सस्ता ब्याज देना, पैसा देना। इन 10 मुख्य उद्देश्य हैं और इसलिए आज ये मनाया जाता है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। हमारी तरफ से इसके लिए शुभकामनाएं। आगे बढ़ते हैं खबर। जैसा हमने कहा है कि अब 15 वर्ष में नहीं मिलेगी हाँ आपको कटौती। उन्होंने कहा है कि पंजाब सरकार ने पेंशन में कटौती के बाद पेंशन बहाली की 15 साल की अवधि को फिर करेगी जांच। यानी न्यायमूर्ति ने क्या कहा है, न्यायमूर्ति सुखविंदर कौर ने कहा है, उच्च न्यायालय हाईकोर्ट की है, कि एक ऐसे लाभ को उठाने के बाद जो स्पष्ट रूप से स्वैच्छिक प्रकृति का है, याचिकाकर्ताओं के लिए इस स्तर पर शिकायत उठाना उनके द्वारा खुली आंखों से स्वीकार किए गए नियमों और शर्तों में बदलाव की मांग करना उचित नहीं है। अब आप सभी जितने आज भूतपूर्व सैनिक हैं, केंद्रीय कर्मचारी हैं, सबके लिए ये बात है कि मैं बात कर रहा हूं कम्यूटेशन रिकवरी की। हाँ, जहां 15 साल का मामला था, उसी जहां से कहानी शुरू हुई थी वहीं से वापस लौट आइए। और कहानी हुई थी पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट से, उसमें उन्होंने स्टे लगाई थी। सरकार को बोला था आप इसकी समीक्षा करिए, तो सरकार को आदेश दिया है। अब सरकारी वकील ये कह रहे हैं, जज साहब ये कह रहे हैं कि जैसा कि आपको पता है ये ऑप्शनल है, आप लेना है तो लो, नहीं लेना है तो मत लो। यानी स्वैच्छिक और खुली आंख से आपको पता है कि इसका ब्याज इतना है, इसकी रिकवरी इतनी है, 15 साल में इसकी रिकवरी होगी। फिर आपने लिया है तो आपने ये गलती की है, यदि आपने नहीं लेना है तो मत लीजिए, जबरदस्ती नहीं है। इसके लिए आप ये मांग उठा रहे हैं तो शायद ये सही नहीं है। यानी बात में यू टर्न की कह रहा था, जैसा कि जिस तरीके से लिखा है कि पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय के पंजाब के पेंशन भोगियों की 800 से अधिक याचिकाओं को खारिज कर दिया है, क्योंकि राज्य सरकार ने कहा था कि वह कम्यूटेशन का विकल्प
चुनने वालों के मामले में पेंशन वाली की 15 वर्ष की अवधि की पुनः जांच करने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा हम दोबारा इसकी समीक्षा करेंगे। जैसा उन्होंने तर्क दिया कि कम्प्यूटेशन की राशि कि ज़्यादा वसूली की जाती है, जैसा कि उन्होंने कहा 50% या 40% कंप्यूटर कराते हो तो आपके सामने ऑप्शन होता है ब्याज उसका इतना लगेगा और 15 साल में इसकी रिकवरी होगी। तो ये आपने स्वेच्छा से लिया है, इसके लिए सीधा सीधा कहा है कि याचिकाकर्ताओं को खारिज करते हुए अदालत ने दर्ज किया। उन्होंने कहा है कि जब आपके सामने सारी चीजें सही थी, सामने थी, तो आपने ये विकल्प क्यों चुना। तो दोस्तों समझ सकते हो ये और एक बड़ा मैं झटका कहूंगा, इतना आसान नहीं है कि इसके ऊपर आपको न्याय मिले। अब मैं बात करूंगा कि उन्होंने कहा कि सेना के अधिकारियों जवानों से अभद्र व्यवहार पुलिस अब नहीं करेगी। उत्तर प्रदेश में पुलिस महानिदेशक ने कमिश्नर साहब को आदेश दे दिया है कि जिस शहर में जहां भी आप पुलिस को ये सर्कुलेट करिए सर्कुलर, जहां पर सैन्य कर्मी हैं या रिटायर्ड हैं, उनका परिवार है, यदि उनके साथ कोई अभद्रता होगी तो मैं पुलिस वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करूंगा। यदि कोई सर्विस में है तो उसकी पहले यूनिट में सूचना की जाती है। यदि कोई अपराध उस पर बनता है, अपराध करता है, तो एफआईआर दर्ज होने से पहले उसके सीओ को सूचित किया जाएगा, उससे परमिशन ली जाएगी। और दूसरा, यदि कोई सेवानिवृत्त करता है तो उसके भी स्टेशन हेडक्वार्टर और उन जहां पर लोकल एरिया में उनसे बात किया जाएगा और बिना किसी वजह से इनको दंडित या प्रताड़ना या मिसबिहेव नहीं किया जाएगा, चाहे उनका परिवार क्यों ना। यदि वो आइडेंटिटी दिखा रहे हैं, कहीं जगह हैं, तो उनको सम्मान से आदर भाव से बात करनी होगी। ऐसा नहीं किया गया और उन्होंने कहा है तो मैं उस पुलिस कर्मियों के खिलाफ सबसे सख्त कार्रवाई करूंगा। हम इस आदेश का स्वागत करते हैं कि ये सेना के अधिकारी एक गौतम बुद्ध नगर के पुलिस कमिश्नर को सीधा आदेश दिया है वहां पर, और उनका है भारतीय सेना अफसर जवान जहां जिस जगह शहरों में रह रहे हैं उनके प्रति आदर और सहानुभूति का भाव रखना होगा। ये स्पष्ट आप देख सकते हो, ये बहुत अच्छी कदम है, बहुत अच्छी पहल है दोस्तों। अब मैं बात करूंगा हाँ जी दोस्तों कि तीसरी बात कि कैंसर पीड़ित को नहीं मिला न्याय। हाँ जी दोस्तों, कर्नल मुकुल साहब जो एएफटी में एक एडवोकेट हैं और सेना के रिटायर्ड कर्नल हैं, उन्होंने सीधा सीधा कहा है बड़े दुर्भाग्य की बात है, एक सेना का जवान 17 साल सर्विस करके उसको फौज से निकाल दिया गया, वो जो ब्लड कैंसर से पीड़ित था, और उसके बाद वो अपना इलाज करा रहा है। तो इलाज का जो पैसा है सप्ताह में लगभग 4,500 रुपए वो घर से पेड कर रहा है। उसको कोई भी डिसेबिलिटी पेंशन नहीं मिली, सिर्फ सर्विस पेंशन मिली। अब इलाज के लिए जो पैसा है वो भी अपनी जेब से दे रहा है। डिसेबिलिटी पेंशन का क्या वो हकदार नहीं है? क्या इतनी बड़ी गंभीर बीमारी इन परिस्थितियों में नहीं इसके साथ न्याय होना चाहिए? उन्होंने कहा है एएफटी में जो केस आया और एएफटी है जो रक्षा मंत्रालय की गिरफ्त में, वो अपने स्वतंत्र डिसीजन नहीं ले पा रही। उन्होंने माननीय रक्षा मंत्री जी से अनुरोध किया, हम भी कर रहे हैं कि सैनिकों के साथ इस तरीके का जो भी मामले आते हैं उन पर थोड़ा दया दृष्टि अपनाई जाए, क्योंकि खुद ही अपनी जिंदगी और मौत के बीच में जूझ रहा है। यदि उसको हम सरकार की तरफ से इस तरीके की वेलफेयर नहीं दे सकते या इलाज के लिए सुविधा नहीं दे सकते तो शायद ये सोचने वाली बात है। निंदनीय दोस्तों, अब बात करूंगा जय जवान और जय किसान। आप ये वीडियो देख सकते हो जिसके अंदर आप साफ साफ आपको दिख रहा है कि जवान किस तरह सड़कों पे और आज किसान किस तरह सड़कों पे। किसान भी अपनी एमएसपी को लेकर के परेशान है, उन्हें मिनिमम सपोर्ट प्राइस चाहिए। इन्होंने कहा है कि जो चीज़ हम पैदा करते हैं और उसका फायदा आड़तिया उठाते हैं, उसका फायदा बड़े बड़े व्यापारी उठाते हैं, किसान की जो खेत से जो उनका फसल या सब्जी जाती है वो उनकी रेट आप समझ सकते हो, वो सोचते हैं उसकी रेट हम निर्धारित करें। और यही बात जवान कह रहे हैं कि बेरोजगारी से भटकते हुए जवान है आजकल रोडों पर है, वो रोजगार मांग रहे हैं, लेकिन सरकार के पास इसका कोई जवाब नहीं है। तो दोस्तों आज की खबरों में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ, धन्यवाद।